नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। आज देश भर में बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा है। वहीं कुर्बानी को लेकर तनातनी जारी है। कई धर्मगुरुओं और बीजेपी नेताओं ने बकरीद पर कुर्बानी का विरोध किया, तो वहीं विपक्षी नेता भी कुर्बानी को सही बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने कुर्बानी को सही बताया है और वर्चुअल कुर्बानी का विरोध उन्होंने किया। एसटी हसन ने कुर्बानी के खून को नदियों से जोड़ दिया है। एसटी हसन के बयान के बाद से सियासी पारा जो है वो हाई हो गया है, क्योंकि उनका बयान उस वक्त आया है जब पिछले 10 दिनों से हम देख रहे हैं कि एक पक्ष ऐसा है जो कह रहा है कि भाई आप भी इको फ्रेंडली ईद बनाइए, कुर्बानी जो है वो नहीं हो, प्रतीकात्मक कुर्बानी जो है वो होनी चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ एक पक्ष ये कह रहा है कि देखिए ये एक लंबे समय से रीत रिवाज जो है वो चलता आ रहा है, इसमें बदलाव जो है वह नहीं हो सकता है। लेकिन इस बीच एसटी हसन ने कुर्बानी के खून को नदियों से जोड़ दिया है। एक बारी एसटी हसन के बयान को आप सुनिए, फिर विस्तार से इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कुछ लोग तमाशा शुरू कर दिया उन्होंने, मैं राजनीति नहीं कहूंगा, इसे तमाशा कहूंगा कि केक का बकरा बना लो, कागज का बना लो और आटे का बना लो, उसे काट लो। क्या है, क्या तमाशा? क्या ये गुड़िया गुड्डे का खेल हो रहा है? ऐसे वर्चुअल के साथ वो पॉल्यूशन, क्या एनिमल से पॉल्यूशन होते हैं? क्या पटाखे छूट रहे हैं बकरा ईद के दिन? अगर उसका खून नदियों में भी जा रहा है तो वो एनिमल प्रोडक्ट है, उससे कोई नुकसान नहीं हो रहा किसी को, कोई केमिकल नहीं जा रहे। लेकिन लोगों को बदनाम करना, लोगों का एक हिंदू मुसलमान करना और वोट पोलराइज करना, ये रूलिंग पार्टी का एक सिलसिलेवार प्रोग्राम चला जा रहा है। तो देखिए, एसटी हसन को आप सुन रहे थे और पहली दफा नहीं है जब बकरीद को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से इस तरह के बयान जो है वो सामने आए हो। अबू आजमी भी कुछ इसी तरीके का बयान जो है वो देते हुए नजर आ रहे थे। देखिए, बड़ा सवाल जो ये उठ जाता है कि तमाम इको फ्रेंडली जो हम लगातार देख रहे हैं, बकरीद का सवाल उठ रहा है, लेकिन एनवायरमेंटलिस्ट ये बात कहते हैं कि देखिए नदियों में अगर आप इस तरीके से गंदा करेंगे तो इस पर प्रभाव पड़ता है। तो ये चर्चा बेहद ज्यादा जरूरी हो जाती है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनके साथ चर्चा करेंगे। पहले परिचय आपको करा देते हैं। सूर्य मैथल हमारे साथ नेता है बीजेपी से, यश भारती हमारे साथ प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, और शेखर कुमार हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का अपना कीमती समय देने के लिए। शुरुआत यश भारती आपके साथ। सर देखिए, ये तो एनवायरमेंटलिस्ट कहते हैं कि नदियों में आप खून ऐसे वो करेंगे, बहाएंगे तो नदियां गंदी होंगी। चलिए, एनवायरमेंटलिस्ट को भी अगर हम साइड कर दें तो हम लगातार देखते हैं कि बकरीद पर हर साल मुस्लिम धर्म गुरुओं की तरफ से ही एक पूरी एडवाइजरी दी जाती है मुस्लिम समाज के लिए कि देखिए आप बकरीद मनाइए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसको जो डिस्पोज ऑफ आप कर रहे हैं उससे आप सही तरीके से करिए, गंदा मत करिए आसपास। यश भारती, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ पलक जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपकी जी बात। सर, जी। देखिए पलक जी, बात शुरू हो रही है ईद से, ईद के त्योहार से। वो ईद का त्योहार जहां नरेंद्र मोदी जी बोल चुके हैं कि मेरे घर खाना नहीं बनता था, मेरे आसपास इतने मुसलमान रहते थे, मुसलमान साथी रहते थे, परिवार रहते थे, मेरे यहाँ खाना आ जाता था। ये वो ईद का त्योहार है। एक बात। दूसरी बात, लगातार दो चीजें हैं, या तो आपको मुसलमानों के त्योहार से दिक्कत है या आपको ईद पे बकरे की कुर्बानी से दिक्कत है। किस चीज से दिक्कत है? अगर आपको बकरे की कुर्बानी से दिक्कत है तो 365 दिन लगातार खुलेआम जानवर काटे जाते हैं, चाहे वो बाजार में मिलने वाली चूहा मार गोली हो, चाहे वो मुर्गे कट रहे हो, चाहे वो मछली बिक रही हो, चाहे वो कुछ और बिक रहा हो। बाजार में खुलेआम बाजार है, उसका खुला बाजार। और हमको पाबंदी लगाने की अगर बात करनी है तो फिर उन पाबंदीकार वालों लोगों को, सभी को, लेकिन केवल एक ईद के दिन इन लोगों का जन्म होता है और ईद के दिन ही इन लोगों का खात्मा हो जाता है। ईद के लिए इनकी चिंता जागृत होती है और ईद के खत्म होते ही इनकी इच्छा भी खत्म हो जाती है। ये जो सिलेक्टिव अप्रोच है, इस पर तकलीफ होना चाहिए।
लोग जो दिवाली के दिन पॉल्यूशन की बात करते हैं और 365 दिन जो गाड़ियों का पॉल्यूशन, जो अन्य चीजों से पॉल्यूशन होता है, उस पर बात नहीं करते। ये सिलेक्टिव अप्रोच से दिक्कत है। जो त्योहार के रंग होली पर राजनीति करते हैं पानी खराब होने की, लेकिन जो असली शब्द छिचोराई जो करते हैं, जो बहन बेटियों के साथ बदतमीजी करते हैं, जो घटिया तरीके से रंगों के त्योहार को घटियापन बना देते हैं, उससे आपत्ति है। ये सिलेक्टिव अप्रोच वालों से दिक्कत। त्योहार त्योहार की बनाना चाहिए, भाईचारे के साथ बनना चाहिए, जो धार्मिक रीति रिवाज, जो धार्मिक कर्म है, उनके आधार पर होना चाहिए। अब इसमें दूसरे को हस्तक्षेप करने का अधिकार बिल्कुल नहीं देना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। लेकिन यहाँ पे देखने को आ रहा है कि मुसलमान है, इसको टारगेट कीजिए, हिंदू मुसलमान में बात कीजिए और लगातार बात करते जाइए। लेकिन एसटी हसन के सर इस बयान पर आप क्या कहेंगे? जो आप सिलेक्टिव अप्रोच सर आप कह रहे हैं, दिवाली को लेकर भी कह रहे हैं और हर एक पर्व को लेकर कह रहे हैं, मैं इसकी तारीफ करूंगी कि आप हर एक पर्व के लिए बोल रहे हैं, ये बेहद जरूरी है। लेकिन एसटी हसन सर ये क्यों कह रहे हैं कि जी आप नदियों के अंदर, नदियों की पवित्रता है सर और सबकी मान्यता है इसको लेकर, अब वहां पर आप कह रहे हैं कि भाई खून बहाने से कुछ नहीं होता। आप इसे कल्चरली बोले तो भी गलत है और एनवायरमेंटली कहे तो तब भी गलत है सर। तो क्या आप इस बात से सहमत है? आलोचना करेंगे आप एसटी हसन की? मैंने अपनी बात में सारी बात कह दी, उसमें एसटी हसन साहब ने सबकी बात आ जाती है। क्या एक दिन रक्त बह रहा है, जो रक्त जा रहा है? प्रदूषण पे चर्चा अगर हो रही है तो पूरे प्रदूषण पे चर्चा करें। सिलेक्टिव अप्रोच नहीं कि केवल हम ईद के दिन के लिए बात करें। ये केवल ईद के दिन जो जिंदा हो जाते हैं और बाकी दिन सब मर जाते हैं, उन पे तकलीफ, उनसे तकलीफ है। मैंने उदाहरण स्वरूप बताया, खुलेआम चूहे मार गोली बिक रही है ना, कुत्तों को लोग मार रहे हैं ना, जो सड़क पे है। नहीं सर, आप फिर वही बोल रहे हैं सर जो आप पहले बोल रहे थे सर। रेपिटेटिव कंटेंट नहीं देना सर, रेपिटेटिव कंटेंट नहीं देना। मैं आपसे सर इतना पूछ रही हूँ, आपकी जो पहले आपने बात कही, मैंने तो उसकी तारीफ की कि आप सही बोल रहे हैं कि आप सिलेक्टिव अप्रोच मत रखिए, मतलब आप पूरे साल जो है वो बात करिए। लेकिन सर मैं ये बोल रही हूं कि अगर मुस्लिम समाज की तरफ से ही वहां पर जो धर्म गुरु हैं वो ये बात कह रहे हैं, एडवाइजरी दे रहे हैं अपने समाज को कि देखिए आप ईद मनाइए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर आप कुर्बानी दे रहे हैं और उसके बाद जो डिस्पोज ऑफ अप कर रहे हैं उससे आप सही तरीके से करिए, आसपास गंदगी मत फैलाइए, सर इसमें क्या गलत है? पलक जी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या जिला प्रशासन, जिला सरकार नियम बनाते हैं ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से चले, और नियमों का पालन करना सब लोगों का दायित्व है। जो देश में रह रहे हैं, जो जहां रह रहे हैं, नियमों का पालन ठीक से, उस पर किसने बुराई करी? आपने अभी मुस्लिम धर्मगुरु की बात करी, कोई मना कर रहा है क्या? लेकिन जो भी व्यक्ति कर रहा है, स्वच्छता की बात आती है, अगर हम आसपास अपने गंदगी कर रहे हैं, ओडीएफ की हम बात करते हैं, खुले में शौच कर रहे हैं, तो ये सब अपराध है ना? नहीं यश बाती जी, आप बात गोलमोल कर रहे हैं सर, बहुत गोलमोल कर रहे हैं आप क्रिटिसाइज करिए और आप सही संदेश दीजिए। सूर्य मैथल जी देखिए सूर्य मैथल जी, बहुत महत्वपूर्ण ये बात हो जाती है कि एक बार भी समाजवादी पार्टी की तरफ से ये नहीं कहा गया, जबकि मुस्लिम समुदाय के लोग जो ये बात कह रहे हैं कि देखिए आप ईद मनाइए, लेकिन जो आप कुर्बानी के दौरान जो डिस्पोज ऑफ करेंगे, यानी कि वहां पर जो खून है उसे आप आसपास गंदगी मत फैलाइए, नालियों में मत उसको नहीं फेंकिए, ताकि आपके जो आस पड़ोस में लोग हैं उन्हें परेशानी ना हो। और एक इको फ्रेंडली जो ईद की बात कर रही है उसके अंदर आप नदियों को क्यों गंदा करेंगे? मतलब इसके पीछे मानसिकता तो खराब ही है ना। धन्यवाद पलक जी, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और पलक जी, अभी यश भारतीय जी के बयान से मुझे ऐसा लगा कि कोई आपने मौलाना साहब बैठा रखे हैं जो कि डिफेंड कर रहे हैं। चलिए देखिए, इन्होंने कहा कि बार बार मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। पहली चीज, किसी ने भी ये नहीं कहा कि आप अपनी कुर्बानी की जो मान्यता है उसको मत कीजिए। लेकिन मैं बहुत हैरान हो गया जब एसटी हसन ने ये कहा कि नदियों के अंदर जो वेस्ट है, कुर्बानी के बाद जो बायोलॉजिकल वेस्ट होता है, वो बहाने से कोई परेशानी नहीं होती। आप पलक जी समझिए कि ये जो इस्लाम धर्म है, ये हिंदुस्तान का धर्म तो है नहीं, भारतीय धर्म तो है नहीं, ये आया विदेश से, और आया भी वहां से जहां पर केवल रेगिस्तान है, वहां नदियों का कोई मतलब नहीं, और वहां पर केवल और केवल समुद्र है। समुद्र का पानी पीने लायक होता ही नहीं है। अब इनको कौन समझाए, मदरसा छापों को, कि भैया जो नदियां होती है वो जीवन दायिनी होती हैं, उसमें सभी लोग जल पीते हैं, उसको प्रयोग करते हैं खाने के लिए, नहाने के लिए। अब ये लोग जो केवल खून की भाषा जानते हैं,
इन लोगों को क्या समझ कि यदि किसी नदी के अंदर, जिसको हम मां कहते हैं, चाहे नर्मदा ले लीजिए, गंगा ले लीजिए, यमुना ले लीजिए, हर नदी में हम माता का रूप देखते हैं, उसके अंदर यदि आप रक्त बहाएंगे तो उसके अंदर जो मछलियां होंगी वो भी मारी जाएंगी, उसके अंदर जो और जीव जंतु हैं उनको भी मृत्यु होगी, क्योंकि पॉल्यूशन हो जाएगा। और एक और बात, मैं बहुत सिंपल सी बात बोलता हूं, हमारे यश भारतीय यहां बैठकर बहुत डिफेंड कर रहे हैं, ये मध्य प्रदेश से आते हैं, नर्मदा जी में किसी एक स्थान को तय कर लेते हैं, मैं और ये दोनों, वहां पर 50 बकरों की कुर्बानी करवाकर जितना भी ब्लड है वो ब्लड उस नदी में बहा दीजिए, और वहां पर कहिए इनको, यश भारतीय को, यही लाल टोपी पहन के कूद जाए उसमें, अपने परिवार के संग स्नान करें, है हिम्मत? वहां का जल पिए, है हिम्मत? मतलब यहां बैठकर कुछ भी बोलना है केवल वोटों के लिए। अरे भैया, जब दीपावली आती है तब चिल्लाना शुरू कर देते हो कि कुत्तों को परेशानी हो जाएगी, जानवरों को परेशानी हो जाएगी, यहां तो तुम जानवरों को काट रहे हो। एक और बात, पलक जी कितनी आसानी से इन्होंने बोल दिया कि रोज आप मुर्गे भी कटते हैं, बकरे भी कटते हैं, मछलियां भी कटती है, मैं भी सहमत हूं, लेकिन वो हर चौराहे पे नहीं करते हैं, वो खुले एरिया में नहीं करते हैं, उनके लिए एक स्थान है जो बूचड़ खाने हैं, और वहां पर बायोलॉजिकल वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करने के लिए सरकारी जो तंत्र है वो भी व्यवस्था में रहता है। लेकिन आज देखिए ना क्या हो रहा है, गली गली चौराहे चौराहे पे खून कच्चर हो रहा है। हम और आप वेजिटेरियन लोग हैं, क्या ये हमारे लिए कंफर्टेबिलिटी की स्थिति है? अरे भैया, आपको किसने मना किया आपने त्योहार मत मनाइए? किसने मना किया कि आप अपनी खुशी मत मनाइए या गम मत मनाइए? लेकिन अपने गम और खुशी के दूसरों को परेशान करना अच्छी बात है क्या? हमारे लिए इको फ्रेंडली आप होली की बात करते हैं, इको फ्रेंडली दीपावली की बात करते हैं, हम तो आपको इतना ही कह रहे हैं ना कि नदियों में मत बहाइए, उसको डिस्पोज ऑफ प्रॉपर तरीके से कीजिए, ब्लड को नालियों में मत बहाइए। आज के दिन शाम को आप देखिएगा नालियों में गंदे पानी से खून बह रहा होगा, और वही खून बीमारियों को जो है वो बुला रहा होगा, क्योंकि मच्छर होंगे, कीटाणु फैलेंगे, बदबू फैलेगी। मतलब मैं ये समझना चाहता हूं कि ये जो भी गलत चीज है उसको समाजवादी पार्टी आंख मूंद कर सपोर्ट करने में क्यों खड़ी रहती है? शेखर कुमार जी, लोग गलत को गलत नहीं कहते हैं? ये बात अक्सर देखते हैं कि जब एक लीडर, क्योंकि एक लीडर की अलग फैन फॉलोइंग होती है, उसे लोग सुनते हैं, उसे मानते हैं, और जो वो कहता है उसको फिर अपने जीवन के अंदर लेकर भी आते हैं। मतलब कि उसके लिए वो एक तरीके से है कि वो जो कहेगा वो पत्थर की लकीर है। राधा दिन आप एक पॉजिटिव अप्रोच रखिए। समाजवादी पार्टी की तरफ से, एसटी हसन की तरफ से ये कहना कि अरे कुछ नहीं होता, मैं मान के चल लूं अगर उससे 10 मुस्लिम समाज के लोग भी जो है इफेक्ट होता है, ये अप्रोच वो अपनाते हैं, तो मतलब आप ये कह रहे हैं अरे नदियों को गंदा कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। मतलब ये क्या, इसके पीछे क्या मेंटालिटी है सर? ये तो सैडेस्ट अप्रोच हो गई ना, कि आपके सुख से किसी और को दुख पहुंच रहा है, यानी कि आप किसी और को दुख दे रहे हैं तो आपको सुख पहुंच रहा है। हालांकि सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं खुद एक शाकाहारी हूं। दूसरी बात, इसमें दो चीजें हैं कि धार्मिक आधार पे जो कुर्बानी या बलि होती है ये हर धर्म में हो रही है। हिंदू धर्म में भी कई जगह पर होती है, इस्लाम में भी है, कई जगह दूसरे और रिलीजन्स में भी है। अब जो इससे एनवायरनमेंट वाली बात है, तो एनवायरनमेंट हमको देखना पड़ेगा कि हम किस चीज को लेके बात करें। अभी मान लीजिए कोई व्यक्ति अभी सिर्फ एक यज्ञ में होने वाले धुएं से अगर प्रदूषण की बात करे तो मैं उसको बिल्कुल जायज नहीं मानता। अगर आप प्रदूषण की बात करें तो आप सभी हर जगह के प्रदूषण की बात करिए। अभी भाजपा नेता जो कह रहे थे, तो कोविड के टाइम में जो लाशें बही गंगा में, आज दिल्ली की यमुना की बात होती है, आप आगरा की यमुना और कानपुर की गंगा में को डुबकी लगाकर देख रहे क्या हालात है वहां। ये दोनों जगह जो हालात है वो सबको पता है, लेकिन प्रदूषण की बात करनी है तो आप हर जगह करिए। एक पर्टिकुलर धर्म को लेकर, एक पर्टिकुलर त्योहार के अवसर पे इस मुद्दे को उठाना, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि किसी भी नदी में रक्त क्या, वहां कोई केमिकल नहीं होना चाहिए, किसी भी फैक्ट्री का पूरे देश के किसी नदी में नहीं आना चाहिए। पर क्या भाजपा शासित राज्य या गैर भाजपा शासित राज्य, मैं किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं कहना चाहता हूं, मैं कह रहा हूं पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां राज्य सरकारें क्या केमिकल जा नहीं रहे नदियों में,
प्रदूषण अपने आप हो रहा है, लेकिन उसको लेकर इतनी बयानबाजी नहीं। आज बकरीद को लेकर जितने बयान आ गए उसके पक्ष में विपक्ष में, क्या कभी फैक्ट्रियों के केमिकल को लेकर बयान आते? नहीं आते। ये सिर्फ एक अभी जो भाषा थी भाजपा बट शेखर जी, क्या आप इस बात को डिनाई करेंगे विद इन लास्ट 10 years अगर मैं बात करूं, एक अप्रोच जो है वो करंट गवर्नमेंट की रही है कि हमारी नदियां जो है वो साफ होनी चाहिए, और उसके लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी जो है स्टेट लेवल पर भी आए हैं और नेशनल लेवल पर भी आए हैं। सर ऐसा तो नहीं होता कि आप एक दिन रात को सोए और सुबह उठे और आपको लगा अरे आज तो हम नदियां साफ करेंगे और उसी दिन 24 घंटे में नदियां साफ हो गई। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। आप कह रहे हैं कि आप केमिकल्स के ऊपर एक्शन लीजिए, लेकिन जब बकरीद है तब सब चुप रहे, नहीं भाई इनको कुछ नहीं बोलना। देन उसके बाद सर मैंने बहुत सारे लिबरल्स को देखा है जिसमें बॉलीवुड एक्टर्स भी होते हैं, बहुत सारे फेमस पर्सनालिटीज होते हैं, दिवाली पर एकदम से उन्हें याद आ जाता है कि देखिए अगर आप पटाखे फोड़ेंगे तो पोल्यूशन भी होगा और उससे जो डॉग्स हैं वो बहुत ज्यादा डर जाएंगे, कुत्ते बहुत ज्यादा डर जाएंगे, इसलिए आप दिवाली मत मनाइए, इको फ्रेंडली दिवाली मनाइए। ठीक है, एक बात से मैं उनकी बात पे सहमत भी हो जाती हूँ सर। फिर बकरीद पर ये लोग एकदम से चुप कैसे हो जाते हैं? मतलब इनका कोई पोस्ट नहीं आता, कुछ नहीं आता सर। दिस इज सिलेक्टिव अप्रोच, ये रॉन्ग नंबर है। नहीं पलक जी एक बात बताइए, बकरीद पे बकरे की कुर्बानी के बाद नदी में उसका रक्त बहाने कौन जाता है? कोई जाता है क्या? वो एक प्रतीकात्मक बात उन्होंने कही और ऐसा प्रैक्टिकली कहीं नहीं होता कि कुर्बानी कहीं हो और उसका रक्त शेखर जी आप बहुत सीनियर सर, आप बहुत सीनियर है। बकरीद सिर्फ और सिर्फ सर एक सेकेंड, बकरीद जो है सर वो बहुत से ऐसे क्षेत्र में भी बनती है जहां पर जो नालियां होती हैं वो डायरेक्टली उस घर के मालिक को पता होता है कि मेरे घर की जो नाली है वो डायरेक्टली जो है वो नदी से कनेक्ट हो रही है। आप मान लो घर से बाहर निकलते हुए मैंने बहुत से गांव कस्बों में देखा है कि वो कनेक्ट हो रही होती है। यहाँ पर सर एक विशेष वर्ग के लोग ये कह रहे हैं कि आप नालियों में वो ना फेंके, शायद आपका जो पड़ोसी हिंदू है, ब्राह्मण है, या मान लो वो नहीं खाता है नॉनवेज। मैंने बहुत से सर ऐसे लोगों को भी देखा है, उनके सामने अगर आप नॉनवेज खाओ भी तो वो प्यूकिश फील करते हैं। मतलब आपकी सैडिस्ट अप्रोच है ना कि किसी को दुख मिल रहा है, परेशानी मिल रही है तो आपको उससे सुख मिल रहा है। पलक जी एक बात बताइए, पूरे देश में किसी भी शहर के, चाहे बीच में हो चाहे शहर के किनारे हो, कहीं पर भी कहीं बगल में नदी है नहीं, वो अल्टीमेटली नाली आपको नदी में ही जानी, वो चाहे डायरेक्टली जाए इनडायरेक्टली जाए। जितनी जगह आज मुर्गे कट रहे हैं, मछलियां कट रही हैं, उनका रक्त कहाँ जाता है? वो भी अल्टीमेटली वो नाली में ही जाएगा, रक्त नाली से वो नदी में जाएगा। अगर कोई अलग से कुर्बानी देके उस रक्त को लेकर अगर नाली में डालना, आप उसको बिल्कुल जेल भेजिए, उसके लिए कानून है और बिल्कुल जेल जाना चाहिए, मैं बिल्कुल समर्थन नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर किसी भी बूचड़ खाने में, किसी भी चिकन शॉप में कहीं मुर्गा भी कटता है तो हिंदू भी खाते हैं, क्रिश्चियन भी खाते हैं, सारे खाते हैं, उसका रक्त कहाँ जाता है? नाली में। और नाली अल्टीमेटली कहाँ के लिए एम्ड है? वो नदी में जाने के लिए एम्ड है, तो वो तो जा तो नदी में रहा है। तो ये तो कोई लॉजिक नहीं है कि बकरीद पे अगर कोई बकरा कटा तो जी उसका रक्त नाली में जाएगा। बकरा, मछली, मुर्गी सबका रक्त नाली में। सूर्य महतल जी इस पर आप क्या जवाब देंगे? क्योंकि देखिए शेखर जी ये बात कह रहे हैं, बिल्कुल सहमत हूं मैं कि उसे सही तरीके से आप डिस्पोज ऑफ कीजिए, किसी और को परेशानी जो है वो नहीं होनी चाहिए। स्लॉटर हाउसेस की सर अगर हम बात करें, ठीक है उसके लिए एक रूल्स रेगुलेशन है कि आपको किस तरह से वो वेस्ट जो है वो डिस्पोज ऑफ करना है। सर वो तो फैक्ट्रीज के लिए भी है कि किस तरह से आपको वेस्ट अपना डिस्पोज ऑफ करना है। इम्प्लीमेंट सर कुछ नहीं होता। आप क्या किसी गांव कस्बे में जाके देखते हैं? मैं तो शहर तक, दिल्ली राज्य तक की भी अगर बात करूं, बहुत सी ऐसी जगह है स्लॉटर हाउसेस पर ये रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं होते सर। देखिए पलक जी, अभी आपके सामने जो शेखर जी हैं उन्होंने कहा कि भैया यज्ञ से भी पॉल्यूशन होता है। नहीं सर उन्होंने ये नहीं कहा, आई मे करेक्ट ना उन्होंने कहा, नहीं सर उन्होंने कहा नहीं सर, नहीं मैं आपको बताती हूँ उन्होंने क्या कहा, शायद आपने गलत सुना। उन्होंने कहा अगर मुझे कोई ऐसा कहता है कि यज्ञ करने से पोल्यूशन हो जाता है तो मैं उसकी बात नहीं मानूंगा। यू मे कंटिन्यू। आप पूरी डिबेट पढ़ा के देखिएगा, उसके अंदर उन्होंने कहा कि यज्ञ से भी पॉल्यूशन होता है। मैंने अच्छे से सुना, इसीलिए मैं इसका काउंटर आपको दिया। ज्यादा बड़ा उदाहरण नहीं दूंगा। एक हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं, उन्होंने डॉक्टर पांडे, उन्होंने खुद इस पे रिसर्च किया और उन्होंने बताया कि जो हमारे ऋषि मुनियों की ये हजारों सालों की संस्कृति है यज्ञ करना, उससे वातावरण में
शुद्ध होती कई प्रकार के विषाणुओं को कम करने में सहायता मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है। जब गाय का जो घी होता है उससे यज्ञ होता है। उसके अलावा चिकनगुनिया, जीका वायरस, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, इस प्रकार के जो विषाणु होते हैं उनको भी कम करने ठीक में है। बहुत अच्छा मैं मौका सूरज जी मिलता आपके पास आऊंगी, लेकिन शेखर जी एक बार मैं आपसे क्लैरिटी चाहती हूँ, क्या मुझे सुनने में गलती हुई या सूरज जी को? प्लीज सर क्लियर कीजिए पहले। मेरा कहना यह था कि यज्ञ को लेकर अगर कोई आदमी सिर्फ यज्ञ के प्रदूषण को लेकर अगर टारगेट करता है तो मैं उसको गलत मानता हूं। वो एजेंडा है। ठीक है, वो ठीक है एजेंडा सर, है ठीक धर्म के है। खिलाफ। अब सूर्य मेहता जी आप अपनी बात क्लियर कीजिए, मैं आपको सिर्फ सर ये देखिए, क्लियर करना चाहती हूँ। मैंने क्या कहा था, यज्ञ के प्रदूषण को, यज्ञ और प्रदूषण को जोड़ना ही अपने आप में हास्यास्पद है। ओम प्रकाश पांडे जी ने जो कहा कि उससे NO2, RSRP, SO2 वगैरह जिस प्रकार की गैसें हैं वो ओजोन के अंदर कम होती हैं, हमारा वातावरण शुद्ध होता है, ओजोन परत को सिक्योरिटी मिलती है। ये तो रहा एक साइंटिफिक फैक्टर जो कि हमारे धर्म का है। अब आ जाइए, जो ये कह रहे थे कि नदियों में जो ये वेस्ट है वो जाता है डायरेक्टली, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं पलक जी, केवल और केवल बकरीद के दिन जितने कुर्बानियां होती हैं उतनी कुर्बानियां पूरे 2 महीने में नहीं होती हैं। ये एक डेटा है पेटा का, जो कि वाइल्ड जो कि एनिमल्स के ऊपर वर्कआउट करते हैं। मतलब 2 महीने में जितना मैं ये कहूं कि स्लॉटर हाउसेस के अंदर भैंस, बकरा, मुर्गा काटा जाता है उतना एक दिन में कटता है। आप सोचिए कि वहां पर तो वेस्ट मैनेजमेंट के कुछ तरीके भी हैं, और डायरेक्टली उस ब्लड को वो नाली में नहीं डालते हैं, इकट्ठा किया जाता है उस ब्लड को। उसके अलावा उस ब्लड को डिस्पोज ऑफ करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन यहां तो आप खुले में सीधा काट रहे हैं, वो नालियों में जा रहा है, वो नालियां भरी हुई। आप समझने की कोशिश कीजिए ये कितना खतरनाक है। अगर मैं एक ऐसे मोहल्ले में रहता हूं, छोटे से मोहल्ले में, अगर उस छोटे से मोहल्ले में नालियां हैं, उन नालियों में अगर ब्लड भरा रहेगा वो ब्लड कैसे जाएगा आगे नदी तक? टाइम लगेगा ना, उससे कितनी बदबू होगी। इस प्रकार की चीजें जो पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं, और उसके बाद जब वो ब्लड सड़ता है और वो वेस्ट के अंदर मिलता है तो कितना विषाक्त हो जाता है, आप ये भी समझने की कोशिश कीजिए। फिर वो धीरे धीरे नदियों तक जाएगा, पहले बड़े नाले में जाएगा, फिर नदियों में जाएगा। जैसे उन्होंने कहा कि हर नदी के आसपास में शहर बसे हुए हैं, मैं सहमत हूं। कानपुर की बात ले लीजिए, टैनरिया वहां पे वर्कआउट करती थी। 11 साल के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार ने पॉल्यूशन बोर्ड के माध्यम से टैनरियों को ब्लॉक किया। 2017 के बाद से माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकारों ने टैनरियों को ब्लॉक किया। आज गंगा नमामि गंगे प्रोजेक्ट में आप देखिए, बनारस में, कानपुर में आप खुद भी गंगा जी में स्नान कर सकती हैं। एक समय वो था कि गंदे नाले में तब्दील हो चुका था वहां पर माहौल। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने से हमने प्राप्त की है। अब यहां पर आप अड़ जाएं, अगर हमारी तो धार्मिक भावना है, अरे भाई धार्मिक भावना आपकी थी, इस्लाम की वहां पर थी अरब में। भैया हम हर एक धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि आप जहां पर फूल पत्ती नहीं उगती, पानी का एक चश्मा जो होता है वो उसको घेर के खड़े रहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं यहां से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से, अरब के अंदर कोई मीठे पानी का चश्मा होगा, उसके आसपास में क्या कुर्बानियां दी जा सकती हैं? वैलिड है सर, वैलिड है। यश जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, हमें थोड़ा सा नेताओं को, मुझे लगता है सर अब वो समय आ गया है, जनता मूर्ख नहीं है, पढ़ी लिखी है, और जब पढ़ता युवा है उसे पता है कि भाई ये गलत इंफॉर्मेशन जो है ये नेता दे रहा है। अब थोड़ा सा रैशनल अप्रोच जो है वो समाजवादी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी सभी नेताओं को रखनी चाहिए कि अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो शायद एटलीस्ट आपकी वहां पर राजनीति तो चमक रही हो, लेकिन एटलीस्ट एनवायरनमेंट के साथ तो खिलवाड़ मत कीजिए और एटलीस्ट दूसरों को परेशानी तो मत दीजिए। पलक जी, आपका सवाल मुझसे? जी जी यश जी। पलक जी, पहले तो मैं आपसे निवेदन पूर्वक ये बात जानना चाहूंगा, आपकी टीवी की डिबेट का, आज के कार्यक्रम का एक विषय तय था, लेकिन सूर्य मैथिल जी मेरे पे निजी एक पूरी बात कहते रहे, आपने टोका नहीं। मैं मध्य प्रदेश से हूं, मेरा परिवार, मैं क्या करूंगा, यहां तक वो पहुंच गए। उसी तरीके से मैं उनकी भाषा शैली में, और एक उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, मदरसा छाप। ये मदरसा छाप क्या भारतीय जनता पार्टी की भाषा है? क्या इससे इत्तेफाक रखती है भारतीय जनता पार्टी, जो अभी जमीनों को लेकर के बड़ा मुसलमानों का प्रेमी बन चुकी? ये भाषा अगर भारतीय जनता पार्टी की है
अधिकृत रूप में, तो आप पलक जी पूछ लीजिएगा किसी अधिकृत प्रवक्ता से, क्योंकि संजय मैथिल जी तो अभी क्या है, नेता बीजेपी बन के आए हैं, दोपहर तक ये राजनीतिक विश्लेषक बन जाएंगे, शाम तक कुछ और बन जाएंगे। तो ये तो वो इनकी बात का, इनके विषय का कोई औचित्य है नहीं। ठीक है, बात वो कह रहे हैं, स्तर से के साथ कह रहे हैं, मैं उनसे ये उनकी बात का बहुत गंभीरता से नहीं लेता हूं, क्योंकि वो खुद ही गंभीर व्यक्ति नहीं है। जब वो हवन को लेकर के जबरदस्ती उस बात को पॉलिटिसाइज करना चाह रहे हैं, जबकि बड़ा स्पष्ट बात थी, आपने भी सुनी, मैंने भी सुनी और दर्शकों ने भी सुनी, लेकिन उस बात को विवाद ला करके पॉलिटिसाइज किया उन्होंने। उनका विवाद में रहने की एक आदत है। हम यहाँ ये बात कर रहे थे, जैसा मैंने शुरू में स्टेटमेंट किया, आपने उसकी तारीफ भी की, सहमति भी रखी, कि अगर हम पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ओवरऑल पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, सभी धर्मों की बात करिए, सभी संप्रदायों की बात कर रहे हैं, तो अप्रोच ठीक है, लेकिन सिलेक्टिव अप्रोच जिस तरीके से अभी तो सर आप भी तो सिलेक्टिव अप्रोच रख रहे हैं ना। आपने सर एक बार ही भी, मैंने आपसे 3 बार सर सवाल पूछा, रिस्पेक्टफुली आपसे सवाल पूछा, आपने सर जवाब नहीं दिया, आपने आलोचना नहीं की, आपने क्रिटिसाइज नहीं किया एसटी हसन को कि देखिए ये जो ये बात कह रहे हैं मुस्लिम समाज के अपने सभी भाई बहनों को मैं ये बात कहना चाहता हूँ। आप पॉजिटिवली सर ये बात बोल देते कि एसटी हसन जी जो कह रहे हैं मेरे कॉलीग हैं, इनकी सोच से मैं सहमति नहीं रखता, आप इस तरह की जो हरकत है वो ना करिएगा, आप सही तरीके से अगर आप बकरीद मना रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं, तो जो वेस्ट है उसे आप सही तरीके से डिस्पोज ऑफ कीजिए। बट सर आपने जो कहा, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे सर, जो आप प्रीच कर रहे थे, आपने शुरू में सर ज्ञान बड़े आसानी से दे दिया, बहुत अच्छा ज्ञान दिया आपने सर, लेकिन सर आपके ज्ञान पर आपने बाद में अमल ही नहीं किया। प्रॉब्लम ये है ना सर। पलक जी, प्रॉब्लम ये है कि मेरे टाइम पे आप मुझसे ज्यादा बोल रही हैं, बोलना मुझे, लेकिन आप मुझसे ज्यादा बोल रही हैं, मुझे मेरी बात रखने दीजिए ना। गलत सही निर्णय तो सर मैं चुप बैठ जाती हूँ। आप सर एक काम करिए, आप एंकरिंग भी कर लीजिए और आप दूसरों से सवाल भी पूछ लीजिए। अगर मैं आपको बोलने का मौका दे रही हूँ सर, मेरे पास भी लिबर्टी है कि मैं बोल सकती हूँ, अब बोलिए। आप बोलिए ना, लेकिन मुझे समय तो पूरा दीजिए। सूर्य मैथिल तो सर किसी और के पास थोड़ा चली गई, आपसे ही तो सवाल पूछ रही हूँ। ठीक है, तो बोलिए। 3 बार आप सूर्य मैथिल जी को मौका दे रही हैं, मुझे एक ही बार ठीक से मौका दे दीजिए। अरे सर बोलिए। मेरा ये कहना है, जिस तरीके की भाषा शैली पे वो बात कर रहे थे, जिस तरीके से नॉनवेज के लिए वो बात कर रहे थे, खुलेआम इनके केंद्रीय गृह मंत्री हैं किरण राजू जी, वो क्या कहते हैं, मैं तो बीफ खाता हूं, कौन क्या बिगाड़ लेगा। तो ये समझाते ना उनको कि भाई खुलेआम इस तरीके से केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता बीफ खाने की बात का प्रचार कर रहा है, तो ठीक नहीं जाता। मेरी बात सुने में, फिर मेरी बात नहीं आने देंगे। आपने सवाल कर लिया, मुझे जवाब दे वेरी डिसअपॉइंटिंग। उसी तरीके से जिस तरीके से प्रदूषण को लेकर के बातचीत चल रही है, चाहे वो एसटी हसन साहब कहें, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का नेता कोई कहे, चाहे यश भारतीय कहें, जो नियम बना है वो सबके लिए है, उसको सबका पालन करना है। जो नियम तोड़े उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, यही बात मैंने शुरुआत में कही, उसी स्टैंड पर मैं भी हूँ। अब कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा, समर्थन लेना है, विरोध करना, नियम तो सबको मानना पड़ेगा। अरे तो सर आप बोलिए ना। यश जी आप एक बहुत ही जिम्मेदार, मैं ये एज्यूम करके चल रही हूँ सर कि आप सर समाजवादी पार्टी के एक बहुत ही जिम्मेदार, अरे सर मैं आपसे कह रही हूँ सर यश भारती जी, मैं ये मानकर चल रही हूँ कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो इस वक्त हमारे सामने बैठे हैं बहुत ही जिम्मेदार प्रवक्ता है और खुलकर अपनी बात रखते हैं, न्यूट्रल बात अपनी रखते हैं। अगर पार्टी में कोई कुछ गलत कहता है तो उसकी आलोचना भी करते हैं। मैं महज सर आपको कह रही हूं कि अगर एसटी हसन आपकी विचारधारा, जो आपने कहा कि सिलेक्टिव अप्रोच मत रखिए, वो अगर इस तरह की सिलेक्टिव अप्रोच रख रहे हैं तो आप उसकी आलोचना क्यों नहीं कर रहे? आपने आलोचना नहीं की सर, आधा घंटा हो गया, आपने ये ज्ञान दिया, वो ज्ञान दिया, दिवाली, होली, पटाखे, पॉल्यूशन सब आपने बोल दिया, लेकिन आपने एक बारी भी सर एसटी हसन की आलोचना नहीं की कि भाई मुस्लिम समुदाय के लोग जो ये सुन रहे हैं ऐसा ना करें। आप आलोचना कर दीजिए सर, आप कर भी तो नहीं रहे ना। पलक जी, मुझे ये बताया नहीं गया था कि इंडिया डेली न्यूज में आकर के केवल क्रिटिसाइज करना एसटी हसन साहब के स्टेटमेंट को। ओवरऑल आपने डिबेट जो तो है सर आप मौन सहमति दे रहे हैं ना सर, आप सहमति दे रहे हैं, दैट मींस दैट इज योर पार्टीज आइडियोलॉजी, ये आपकी पार्टी की आइडियोलॉजी है। बोलिए फिर। नहीं, ये आइडियोलॉजी पलक जी आपकी निजी हो सकती है, जिसको आप जबरदस्ती मेरे मुंह में डाल रहे हैं। मैं प्रदूषण को लेकर बड़ा स्पष्ट कह चुका, मैं संविधान को लेकर बड़ा स्पष्ट कह चुका हूँ, समाजवादी पार्टी पूरी लाइन इसी पे है। इस पे कोई भी नेता बोले, कोई भी व्यक्ति बोले, शेखर जी देखिए, ये तो फिर वही बात हो गई ना कि आपको खुद पता है। जवाब मत दीजिए,
हसन साहब पे बोल दो, बाकी डीप के लिए को माफ कर दो। ये संजय सूर्य जी देखिए, ये जो शुरू में ज्ञान दे रहे थे और आप इनिशियली सर स्टेज पर कनेक्टेड थे डिबेट में, बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे थे, किसी प्रवचन से कम नहीं लग रहा था। और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि आज समाजवादी पार्टी क्या बोल रही है, मतलब एकदम ही न्यूट्रल अप्रोच रख रही है। लेकिन अभी तक सर आधे घंटे में इन्होंने एक बारी भी एसटी हसन की आलोचना नहीं की, अबू आजमी की आलोचना नहीं ये कर रहे हैं, जो ऐसे खुलेआम धमकाते हैं सबको, और यहाँ पर हमें ज्ञान दे रहे हैं कि सिलेक्टिव अप्रोच नहीं रखनी चाहिए। जी गलत बात है, लेकिन हाँ अगर एसटी हसन ऐसा कुछ कह रहे हैं तो मैं उस पर कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं तो पार्टी लाइन के साथ हूँ। नहीं, आपने कार्यक्रम आलोचना में रखा है। सूर्य जी ये विडंबना है। 4 लाइनें मुझे याद आ रही हैं। रह के बदलते हैं दिन रात नए चोले, अंदर से बड़े जालिम और ऊपर से बड़े भोले। ये अभी दिखा रहे थे अपने खाने हाथी दिखावे के दांत, बता रहे थे बहुत हम सोशल इंजीनियरिंग वाले हैं, हम बहुत पर्यावरण को जो है वो ध्यान रखने वाले हैं, हम सबको साथ लेके चलने वाले हैं। लेकिन अंत में जाके क्या हुआ, वही ढाक के 3 पात आ गए असलियत में। अपनी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता एसटी हसन के बयान को इन्होंने कंडेम नहीं किया, आखिर करेंगे भी क्यों? इनके श्रद्धेय माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने तो सरयू का जल ही लाल कर दिया था राम भक्तों के खून से, तो ये लोग कहां से पॉल्यूशन की बात कर लेंगे? और मैंने बहुत स्पष्ट ये कहा था सिंबॉलिक रूप से कि ये जिस चीज को डिफेंड कर रहे हैं, जरा इनसे पूछिए यदि इस प्रकार का स्थिति में ये कहीं पे स्नान करेंगे किसी नदी में जहां आगे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर पे कुर्बानी हो रही हो और नदी का जल बिल्कुल लाल हो, पॉल्यूटेड हो, तो क्या स्नान कर सकते अपनी लाल टोपी पहनकर? उसके ऊपर ये कह रहे हैं मैं व्यक्तिगत बोल रहा हूं। मतलब आप लोग गलत का साथ देंगे, आप लोग केवल मुस्लिम तुष्टिकरण की बात करेंगे। राम मंदिर प्रतिष्ठा में इनको निमंत्रण दिया गया। शिफ्ट मत कीजिए सर, डिबेट को किसी और टॉपिक पे शिफ्ट मत कीजिए। और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज हमारे साथ नेता जुड़ चुके हैं AIMIM से। सर बहुत स्वागत है आपका, बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती समय दिया। हाजी जी क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि एसटी हसन ने जो बात की है वो कह रहे हैं कि देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कुर्बानी दें और फिर उसके बाद जो उसको डिस्पोज ऑफ वेस्ट करेंगे वो आप नदियों में करिए। सर आप इस बयान की आलोचना करते हैं, इसका समर्थन करते हैं? देखिए, मैं किसी भी ऐसे बयान का समर्थन नहीं करता जो कि हमारे देश के हमारे लोगों के हित में ना हो। तो अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो गलत कहा है, क्योंकि जो वेस्टेड है वो तो नगर पालिका का काम है उनको उठा के और ऐसी जगह डालने का जो वहाँ पे यूज हो जाए। ऐसे नदियों में बहाना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उनकी जो बात है वो बिल्कुल गलत है, हम उनके समर्थन नहीं करते। सपा के प्रवक्ता यहाँ पर हैं, उन्हें भी थोड़ा समझाना चाहिए। वो आए दिन लगातार इस तरीके की बातें करते रहते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति के तहत कि मुसलमान ऐसे। देखिए मैं कह रहा हूँ इस देश में हम सब लोग भाई भाई हैं और सब त्योहार अच्छे से मनाते हैं, सारी चीजें अच्छे से हो जाती है। मगर कुछ लोग हैं जो इसमें जो है खलल डालने का काम करते हैं, वो चाहे इधर के लोग हो चाहे उधर के लोग हो। हम तो, हमारा पार्टी का कहना एक ही है कि हमारी पार्टी का मानना है कि सब अपने धर्म के साथ साथ अपना धर्म अपनाए, अपने त्योहार मनाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। और शेखर जी देखिए वही बात जो है अब AIM की तरफ से भी आ रही है, उनका भी ये कहना है कि देखिए आप जिम्मेदारी से बयान दीजिए। और मुझे लगता है मुस्लिम समाज के लोग भी जो है इस बयान का समर्थन नहीं कर रहे होंगे कि ये एसटी हसन क्या बोल रहे हैं, मतलब हम कोई पंगा नहीं चाहते हैं, ये मतलब कुछ भी बोल रहे हैं कि भाई नदियों के अंदर आप कुर्बानी का जो पूरा खून है वो फेंकिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो नदियों का पानी अगले दिन उसी मुस्लिम को इस्तेमाल करना हो, वहीं से वो मटके में पानी भरता हो। पलक जी, जैसा मुझे आपने इंट्रोडक्शन में बताया उससे मुझे उनके बयान का ये मतलब समझ में आया कि उन्होंने कहा है कि ये कोई केमिकल नहीं है, ये बायोडिग्रेडेबल है। और उन्होंने उसकी तुलना की है सर, उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि आपको नदियों में ही बहाना है। मैंने भी यही बात पहले कही कि अगर नदियों में कोई व्यक्ति बहाता दिखे उसे तुरंत जेल भेजिए। अगर वो सिर्फ रक्त लेके जा रहा है, किसी का भी रक्त लेके जा रहा है, तुरंत जेल भेजिए। लेकिन जब वो तुलना कर रहे थे केमिकल से एसटी हसन, जैसा मुझे समझ में आया, तो उस बात में कोई बुराई नहीं है, वो बात बिल्कुल सही है। लोगों को रक्त नहीं से सर, ज्यादा ये सर बहुत प्लेफुल होता है और ये वो टैक्टिकल होता है सर, ये मैनिपुलेशन होती है। आप अपने शब्दों का चयन इस तरीके से कीजिए कि आप उस बात पे सहमति भी दे रहे हैं
और जब आपके बयान को कोई एनालाइज करे तो कहीं नहीं नहीं नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि आप कीजिए, लेकिन आपने ये भी नहीं कहा ना अपने बयान के अंदर कि भाई ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है, वो जो भी करते हैं आप मत कीजिएगा। सर ये मैनिपुलेशन ऑफ वर्ड्स होती है। हाजी मेहरुद्दीन जी देखिए, यहाँ पर बड़ा सवाल ये उठ जाता है, उनका बयान जो है, उनके बयान में उन्होंने ये नहीं कहा कि आप गलती से भी ये मत कीजिएगा, जो मुस्लिम धर्म गुरु जो आपको एडवाइजरी दे रहे हैं आप उसको मानिए। सर हर साल हम देखते हैं उनकी तरफ से एडवाइजरी आती है कि आप बकरीद मनाइए, लेकिन आपके आस पड़ोस के लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसलिए आप सही तरीके से वेस्ट जो है वो डिस्पोज ऑफ कीजिए और सार्वजनिक जगह में बकरीद पर आप कुर्बानी मत दीजिए, शायद आपकी वजह से किसी और को परेशानी हो सकती है। सिंपल एज दैट। देखिए पलक जी, जिस तरीके से 2014 के बाद से जो सरकार देश में और जो प्रदेशों में आई है वो लगातार इस तरीके का विवाद खड़ा कर देना चाहती है। जानबूझकर बकरा ईद पे मुसलमानों को दिखाया जाता है मुसलमान ही सबसे ज्यादा बलि दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सारे धर्मों में बलि का पड़ता है, हमारे हिंदू भाइयों भी जो है बलि देते हैं, मगर जिस तरीके का नैरेटिव सेट करा जाता है कि जी मुसलमान सारी गंदगी फैलाते हैं, मुसलमान हर चीज का जिम्मेदार है इस देश में, तो इस तरीके की बातें ना करनी चाहिए। क्योंकि जो देश का प्रधानमंत्री और जो मुख्यमंत्री होता है सूबे के, वो पूरे देश के और पूरे सूबे के मुख्यमंत्री होते हैं। सर आपकी बात पर मुझे एक बात याद आ रही है, धीरेन्द्र शास्त्री ने एक हफ्ते पहले एक बयान दिया था, उनके बयान का जिक्र मैं अभी इसलिए कर रही हूँ सर, उन्होंने कहा था कि पहले हिंदू धर्म में भी जो कुर्बानी दी जाती थी मैं उसकी भी आलोचना करता हूँ, उन्होंने ये बात कही थी। और उन्होंने कहा था कि हमने बदलाव किया ये महसूस करते हुए कि ये चीज जो है, ये प्रथा जो है वो गलत चल रही है। तो एक प्रतीकात्मक जो है बलि, यानी कि कुछ लोग कह रहे थे कि नारियल की आप बलि दे रहे हैं, या फिर किसी ने बलि की प्रथा ही जो है वो खत्म कर दी, वो बदलाव किया। यहाँ पर तो सर एक समुदाय, मतलब अगर मैं हिंदू समुदाय के लोग करूँ या फिर धीरेन्द्र शास्त्री की भी अगर मैं बात करूँ, वो ये नहीं कह रहे हैं कि जी आप बकरीद ही मत मनाइए, वो ये कह रहे हैं कि बदलाव जो है वो समय के साथ जरूरी है, सही गलत हमारी अंतरात्मा को पता होता है। देखिए पलक जी, जिस तरीके से मैं तो बागा बागेश्वर की बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि वो तो पाखंडी टाइप के आदमी है, उस तरीके की बातें करते हैं। आए दिन कभी मुसलमानों को अलग से गांव बनाने की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, तो वो तो देश के संविधान और देश के कानून के खिलाफ बात करते हैं। उनकी बात का मैं जवाब नहीं देना चाहता। नहीं सर, मैं आप उनकी बात का जवाब मत दीजिए, मैंने जिक्र इसलिए किया क्योंकि आपने कहा कि हिंदू भी जो है वो कुर्बानी देते हैं, बलि की एक प्रथा है हमारी, तो मैं आपको सिर्फ फॉर रेलेवेंस कह रही थी कि एक बदलाव जो है, मैं बहुत सारे गांव को जानती हूँ सर जहां पर ये बदलाव किया गया, बलि की जो प्रथा है उसे खत्म किया गया। देखिए जैसे जैसे अब जो है 21वीं सदी हमारे देश में है और जिस तरीके से लोग धीरे धीरे मॉडर्न में जा रहे हैं, तो उस तरीके से धीरे धीरे बदलाव भी लगातार लोगों में आ रहा है। जैसे जैसे अवेयरनेस जारी है, तो आने वाले समय में जो ये जो थोड़ी बहुत कमियां हैं ये भी ठीक हो जाएंगी। मगर जो बार बार एक टारगेट करना, बार बार एक निशाना साधना, बार बार एक समाज के खिलाफ बात करना, साधु संत हो, धर्म गुरु हो या पॉलिटिकल लोग हो, आप राजनीति में धर्म को मत लाइए। आप राजनीति करिए, कोई मना नहीं कर रहा, आप अपने विकास पे बात करिए, मगर वो करते ही नहीं। हिंदू मुसलमान जब तक किसी डिबेट में ना हो जाए, मुसलमान का नाम ना आ जाए, पाकिस्तान मुसलमान और जी ISI, तो इस तरीके की बातें करना, आज सब लोग देख ही रहे कि किस तरीके की डिबेटें होती हैं आज हमारे देश में, कि मुसलमानों के ऊपर डिबेट हो रही है। आज हमारे देश में सबसे ज्यादा महंगाई है, बेरोजगारी है, उन पर बात ही नहीं करता कोई। अगर हम कहते हैं कि इन पर बात करो, तो लोग कहते हैं कि नहीं, इन पर बात करो, हिंदू मुसलमान पे बात करो। अरे भाई, अगर हम हिंदू मुसलमान में उलझे तो आप सर ये एडवाइस दे रहे हैं जिससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि एक समाज में अगर हम रह रहे हैं, तो मैं आपको सर एक रिक्वेस्ट करूंगी, आप सुबह से हमारे चैनल को देखिएगा। हम इकोनॉमी पर भी डिस्कशन करते हैं, हम जियोपॉलिटिकल मुद्दे भी उठाते हैं, हम साथ ही देश में क्या हो रहा है वो भी मुद्दे उठाते हैं। सर अगर हम एक समाज में रह रहे हैं और अगर एक कोई न्यूज़ है जो हमें लग रहा है कि जिस पर चर्चा होनी चाहिए, हम उस पर चर्चा करते हैं। कोई सिलेक्टिव अप्रोच जो है वो इंडिया डेली की नहीं है। हम जियोपॉलिटिक्स से लेकर नेशनल और जिस कल्चर में हम रह रहे हैं, जिस समाज में हम रह रहे हैं, हम उस पर भी चर्चा करते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया, आप चारों ने अपना कीमती समय दिया, समय हमें इतनी इजाजत दे पा रहा है। सूरज जी, फिर कभी डिस्कशन में आप से इसी तरीके के सवाल हम पूछेंगे। बहुत शुक्रिया आपका भी जुड़ने के लिए।